हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बुद्धा माउंटेन के एंसेस्टर अभी आपने मुझसे बहुत ज़्यादा ही खून खास रहा था और वो अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद बुद्धा चाइल्ड गुचेंगे था अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा, सच में गुचेंगे तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर है। यहाँ पर मेरी एंसेस्टर अंकल को हाथ कर दिया है, तुम यहाँ पर और क्या ही कहना चाहते हो आप। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद गुचेंगे अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उसी बुद्धा चाइल्ड के तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर गुचेंगे मास्टर यानी हेवनली फारियत भी अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस बुद्धा चाइल्ड के तरफ दिख रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और प्रिंसेस लाओसेन अभी गुचेंगे के लिए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगे ये चीज़ अगली पर आप यान साओ वैली की एक एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराती हुई अभी उस एंसेस्ट्रल मॉन्क की तरफ देखती हुई उस मॉन्क के एंसेस्टर से पूछने लगा, एंसेस्टर बुद्धा तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुमने असल में यहाँ पर क्या देखा है। उसी वो यानसो वैली की और एक एंसेस्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर आप उस एंसेस्टर बुद्धा से पूछने लगा, क्या ये सच में यहाँ पर। तो सच में दोस्तों इन दोनों इंसानों के फेस को देखकर ऐसा लगा था ये लोग काफ़ी गुचेंगे को यहाँ पर फ्रेम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। उसी वो आप एंसेस्टर बुद्धा खुद को संभालती हुई आप उन दोनों इंसानों से कहने लगा, ये पूर्ण मॉन्क यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं देख पाया है। जो सुनने के बाद बुद्धा चाहे खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी अपने एंसेस्टर अंकल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बुद्धा चाइल्ड को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। सच में दोस्तों इन सभी इंसानों की जो प्लान था उस पर अभी बुद्धा एंसेस्टर ने खुद ही मुँह दिया है। और फिर आप यान साओ वैली के एंसेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अभी एंसेस्टर बुद्धा की तरफ देखती हुई एंसेस्टर बुद्धा से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाए हो, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इतना सरप्राइज दिख रहे थे। जो सुनने के बाद एंसेस्टर बुद्धा अभी खुद को संभालते हुए अपने पीछे यानसो वैली की उस एंसेस्टर की तरफ देखती हुई उस एंसेस्टर से कहने लगा, ये पहली बार है जब ये पूर्व मॉन्क किसी ऐसे इंसान को एनकाउंटर किया है जिसके कालदेव से इलाम मुझसे इतना कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं उसके आर पार कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इतना सरप्राइज हो चुका था। तो सच में दोस्तों यहाँ सब वैली के एंसेस्टर की पूरी उम्मीद पर अभी पानी गिर चुका है। अगली पर गुचेंगे आप एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दाव बुद्धा चाइल्ड जिनचैन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल तौर में बुद्धा चाइल्ड जिनचैन से कहने लगा, दाव बादा जिनचैन अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा जल्दबाज में था मुझे ब्लेम करने के लिए, क्या तुम यहाँ पर मेरी तरफ कोई इविल इंटेंशन को रख रही हो। सच में दोस्तों गुचेंगे आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है गुचेंगे अभी इसी एपिसोड के अंदर इस बुद्धा चाइल्ड का फील्डिंग को जरूर सेट करने वाला है। और फिर आप बुद्धा चाइल्ड गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तरफ देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, अगर तुम्हारे सच में किसी भी तरह की कोई गिल्टी कॉन्शियसनेस नहीं है तो भाई किस लिए तुम्हारे शरीर के ऊपर अभी एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जिससे कोई भी इंसान तुम्हारे आर पार नहीं देख सकता है। मैं देख पा रहा हूँ यह मसद चेंगे यहाँ पर भी अपने सस्पिस यान को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया है। सच में दोस्तों बुद्धा चाइल्ड जिनचैन अभी गुचेंगी को यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान सच में यहाँ पर एक कुत्ते की मौत मरना चाहता है।
अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद एक एंसेस्टर बुद्धा चाइल्ड की किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड जिनचेन से कहने लगा, बुद्धा चाइल्ड जिनचेन तुम्हें यहाँ पर इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा कल्टिवेटर है जिसके पास कुछ सीक्रेट नहीं है? क्या तुम्हारे पास अपने खुद की कुछ भी सीक्रेट नहीं है? तुम यहाँ पर यंग मास्टर चेंगी को अभी ब्लेम कर रही हो डेमोनिक आंख की इनहेरिटर होने के लिए। ओबीसी इस तरह की एक चाइल्डिश चीज़ के ऊपर बेस कर उसी वो और एक एंसेस्टर आप बुद्धा चाइल्ड की किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, हाँ बुद्धा माउंटेन के एक्शन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही इनएप्रोप्रिएट हैं। लेकिन उसी वो एल्डर किंग आप गुचेंगे किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड जिनचेन की पॉज को लेती हुई कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो छोटी बुद्धा चाइल्ड की सारी शब्द यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड अभी थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंग की किताब दिख रहा था और गोचेंग की एक सीरियस फेस बनाकर बुद्धा चाइल्ड की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप यहाँ पर प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर सिर्फ युवा मास्टर चेंजी के ऊपर ब्लेम को डालने की कोशिश नहीं कर रही हो? लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं इस बार यहाँ पर बाहर निकल कर उसके खिलाफ अपनी टेस्टिफाई को देता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है यही लड़की यहाँ पर गो चेंगी को आप धोखा देने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हेवन ने फेरारिट बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, इतना काफ़ी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवन फेरारिट अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हेवन फेरारिट अपने सॉरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्लाकर बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, तुम यहाँ पर मेरे बिलावे डिसाबेल को इस तरह से सवाल पूछने की साहस कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर इस वेरिएबल को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं ले रही हो? क्या बुद्धा माउंटेन? उसी को हम लोग देख पाते हैं हेवनली फेरारिट और इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और बुद्धा माउंटेन की एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर हेवनली फेरारिट की किताब देखती हुई हेवनली फेरारिट से कहने लगा, हेवनली फेरारिट प्लीज पहले अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली फेरारिट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप बुद्धा एंसेस्टर एंसेंट हेवनली फेरारिट और इनकारनेशन को ग्रीट करती हुई थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट हेवनली फेरारिट और इनकारनेशन से कहने लगा, ये हमारे बुद्धा माउंटेन है जो यहाँ पर रेकलेसली एक्ट कर रहा था। पूर्व माउंट जरूर यहाँ पर बुद्धा चाइल्ड को पनिश करने वाला है। जब हम लोग बुद्धा माउंटेन के अंदर वापस लौट जाएंगे उस वक्त में मैं इसे उसकी गलती के लिए एक वाल को फेस करने के लिए जरूर रखने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड जिनचेन अभी थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट हेवनली फेरारिट और इनकारनेशन की किताब देखती हुई उन्हें ग्रीट करती हुई उनसे कहने लगा, मैं यहाँ पर माफ़ी मांग रहा हूँ। उसी वह गुचेंग की किताब देखती हुई आप बुद्धा चाइल्ड जिनचेन कहने लगा, मैं आशा करता हूँ यह मास्टर चेंगी यहाँ पर मेरी ऑफेंस को अपने दिल के अंदर नहीं लेने वाला है। सच में दोस्तों ये इंसान अभी यहाँ पर गो चेंगी को तीज करने की साहस कर रहा है। मुझे लग रहा है गो चेंगी अभी यहाँ पर इस इंसान को मार डालना चाहिए। और फिर आप एल्डर किंग थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हेवनली फेरारिट और इनकारनेशन की किताब देखती हुई हेवनली फेरारिट और इनकारनेशन से कहने लगा, ओ माई एक्सलाइट मिस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मास्टर चेंगी यहाँ पर एक ग्रेट पर्सन है जो यहाँ पर किसी भी लेसर पीपल के साथ अपनी जो गाज है उसी पागल को नहीं रखता है। वो ज़रूर इस चीज़ को माइज नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी
गु चेंगी को चौने के झाड़ पर चुहाने की कोशिश कर रहा है और गु चेंगी की तरफ से यहाँ पर बुद्धा चाहे जिनचेन को भी माफ कर रहा है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये एल्डर किंग अभी गु चेंगी के गार्डियन या फिर उसका कोई मास्टर बन चुका है जो अभी गु चेंगी की तरफ से एक खुद यहाँ पर डिसीजन ले रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर किंग के पीछे अभी एक एंसेस तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप एल्डर किंग की इस बात को सुनने के बाद गु चेंगी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा खोल तोड़ में एल्डर किंग से कहने लगा, हाँ ज़रूर, मैं इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा भी माइंड नहीं करता हूँ। सच में दोस्तों गु चेंगी ज़रूर अपने मन के अंदर अभी इस एल्डर किंग को माँ बहन की गाली जरूर दे रहा होगा। अगली पर आप एक मॉन्क थोड़ा सा परेशान होकर बुद्धा चाहे जिनचेन के माइंड में कहने लगा, जिनचेन तुमने यहाँ पर गु चेंगी को आज सच में बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया है। इसी वक्त बुद्धा माउंटेन के अंदर वापस जाओ और वहाँ पर ही छुप कर रहना। तुम्हारे लिए आप यहाँ पर रहना थोड़ा सा भी सूटेबल नहीं होने वाला है। उसी वो और एक मॉन्क अभी बुद्धा चाइल्ड जिनचेन के माइंड में कहने लगा, हाई एंसेस्टर मास्टर चाना अभी यहाँ पर गु चेंगी के ऊपर खुद नजर रखने वाला है, इसलिए हम दोनों जरूर तुम्हें यहाँ पर रास्ते में वापस जाने के वक्त में पौतेज करने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं इन दोनों मॉन्क की इस तरह की बात को सुनने के बाद बुद्धा चाइल्ड जिनचेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप एंसेंट हैबिली भारी तो अब रिंकानेशन बाकी सारे एंसेस्टों की ताब देखती हुई उनसे कहने लगा, ठीक है, हार को यहाँ पर आने की हमारी जो असली पर्पस है उसके बारे में मत भूलना। अब हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के बारे में बात करना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाहे जिनचेन अभी अपने पीछे से उन लोगों की ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में एक बहुत बड़ा प्रीति है, मैंने इस तरह के एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। मुझे नहीं मालूम है अब मुझे कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा इस तरह की और एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए। और फिर आप प्रिंसेस लाओसेन गु चेंगी के कोनों पर अपने हाथ से मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चेंगी के माइंड में गु चेंगी से कहने लगा, हे किस लिए बुद्धा चाहे जिनचेन तुम्हें यहाँ पर इतना टारगेट कर रहा है। जो सुनने की बाद गु चेंगी प्रिंसेस लाओसेन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई प्रिंसेस लाओसेन के माइंड में कहने लगा, शायद ये चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा पीट डाला था जब हम लोग पहली बार इमोर्टल एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर रहे थे। और जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर तुम किस तरह से यहाँ पर इतना श्योर हो वो यहाँ पर जो बात कह रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या होगा अगर मैं सच में। अगली पर आप गु चेंगी इस तरह के सवाल को सुनने के बाद प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चेंगी ताप देखती हुई गु चेंगी के माइंड में कहने लगा, या तो भी अगर मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा है लेकिन मैंने उनके बारे में ज़रूर सुना है। एक डेमोनी आर्ट की इनहेरिटर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास किसी भी तरह की इमोशन और ह्यूमैनिटी नहीं हो सकता है। वो अपनी खुद की मॉम और डेड को पहले ही मार डालता है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन को पोते करते हुए नहीं देखता और अगर मैं तुम्हारे साथ उस डेमन वर्ल्ड के अंदर की ट्रिप पे नहीं जाता तो फिर मैं शायद यहाँ पर इस चीज़ पर यकीन भी करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस लाओसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं तीन एंसेस तो एक साथ अभी एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन को गीत करती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन से कहने लगेगा, सारे लिविंग बीइंग के खातिर प्लीज़ हेवनली भारी यहाँ पर आपको किसी भी तरह से एक्शन लेना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी इस एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। उसी वह एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन के पीछे अभी हम लोग देख पाते हैं गु चेंगी धीरे से प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, लाओसेन मुझे अब ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती जा रही हो। जो सुनने की बाद प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई आप धीरे से गु चेंगी से कहने लगा, मैं खुद इससे पहले कोई भी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं था जो मैं इस तरह के काम को करने वाला हूँ। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन
अभी उन तीनों एंसेस्टरों की किताब देखती हुई उन तीनों एंसेस्टरों से कहने लगा, तो फिर हर कोई आप हमें यहाँ पर ज़्यादा लेट ना कर यहाँ पर से निकल जाना चाहिए। जो सुन के बाद एल्डर किंग आप एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन की किताब देखती हुई एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ क्या एंसेंट हेवनली भारत की अभी यहाँ पर जरूरत है हमारे लिए किसी भी तरह की प्रिपरेशन करने की। जो सुन के बाद आप एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने एल्डर किंग की किताब देखती हुई एल्डर किंग से कहने लगा, उस चीज़ की यहाँ पर थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम सभी को इस बुद्धि आदमी को अभी फॉलो करने की जरूरत है एक अच्छे शो को देखने के लिए। उसी बॉय एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन अपने मन में खुद से कहने लगा, जब सही वक्त आएगा तब तुम सभी यहाँ पर इस भारत को मदद करने वाले हो उसके इस एक्यूमुलेट मेरिट को हासिल करने में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन अभी आपने जो टाइम के पावर को इस्तेमाल कर रहा था, जिस चीज़ के देखने के बाद बहुत सारे इंसान आप जोर से चिल्ला कर कहने लगा, डिवाइन टेम्पल के ऊपर अभी देखो वहाँ पर आसन में क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद अभी उसी तरफ देखती हुई मिस साहब थोड़ा सा परेशान होकर घूस आयना से पूछने लगा, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं घूस आयना अभी थोड़ा सा परेशान होकर उस डिवाइन टेम्पल की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो डिवाइन टेम्पल अब अचानक से वहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत देर शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, क्या वो चीज़ अब गायब हो चुका है लेकिन किस तरह से। उसी को हम लोग देख पाते हैं घोष साइनर भी अभी यहाँ पर इस सीन को देखने के बाद बहुत देर शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के इरप्शन के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं एब्सोल्यूट इन कैलामिटी ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक लड़की कल्टिवेटर को पॉजेस कर लिया था, जिसके वजह से उस लड़की कल्टिवेटर दौड़ के मारे अभी यहाँ पर बहुत देर जोर से चिल्ला रहा था। सिर्फ और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला को बाकी से कल्टिवेटर से कहने लगेगा, यहाँ का जो बैरियर है आप यहाँ पर टूटने वाला है, जल्दी करो और हमारी बुद्धि एंसेस्टर को यहाँ पर बुला को लाओ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत से कल्टिवेटर अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इसी तरह भी आगे बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप उन सभी के सर के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिवाइन टेम्पल को एपीआर होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, क्या ये कोई एनफोर्समेंट है। उसी पर और एक कल्टिवेटर जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो बुद्धि एंसेस्टर जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों हेवनली भारत और इनकारनेशन की इस तरह के एक एंट्री को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का बहुत ज़्यादा फंस चुका था। और फिर आप हेवनली भारत और इनकारनेशन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं आप डिसेंड कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली भारत और इनकारनेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक बहुत बड़ा डिवाइन आर्टिफैक्ट बाहर निकल रहा था, जिस आर्टिफैक्ट के सामने अभी यहाँ पर डिवाइन टेम्पल भी देखने में एक छोटा सा पत्थर के साथ दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद सारे एंसेस्टर बहुत ज़्यादा शौक कहने लगा ये चीज़। उसी पर और एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा हो कहने लगा, क्या ये सच में एक असली इमोर्टल। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पर बहुत ही आसानी से एब्सोल्यूट इन कैलामिटी की जो इन कैलामिटी हैं उसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा था, जिस सीन को देखती हुई एक एंसेस्टर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये आसन में यहाँ पर डायरेक्टली एब्सोल्यूट इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आर्टिफैक्ट अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारत और इनकारनेशन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने मन में
खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज़ के अंदर अभी यहाँ पर इतना कंजप्शन रहने वाला है। अगली पर आप पूछेंगे उस डिवाइन आत्मिक की ताप दिखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी को इतनी आसानी से डेवलप कर पा रहे हैं जैसे मैं अपने अच्छे मास्टर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था। उसी वो पूछेंगे आप अपने डेमोनिक पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में इस चीज़ को खाना चाहता हूँ। यानी दोस्तों कोचिंग का अगला टारगेट अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन खुद बनने वाला है। यानी दोस्तों एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन का भी आप फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली पर पूछेंगे इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद बुल डेमन किंग थोड़ा सा घबरा कर गु चंगी की ताप देखती हुई गु चंगी से कहने लगा, यो मास्टर चंगी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बुल डेमन किंग की इस सवाल को सुनने के बाद गु चंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो बुल डेमन किंग फिर से आप गु चंगी से पूछने लगा, क्या हम लोग अभी कुछ देर के लिए दूसरी तरफ जा सकते हैं कुछ बातों को कहने के लिए। और फिर आप हम लोग एक लोता शीशा देखने वाला आर्टिफैक्ट को आसमान में उड़कर दूसरी तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप उस आर्टिफैक्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर बुद्धा चाइल्ड जिनचैन को और उसके दोनों साथियों को देख पाते हैं, जहाँ पर बुद्धा चाइल्ड जिनचैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ती हुई कहने लगा, बहुत ज़्यादा ही चिढ़ती हुई कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था एंसेस्टर मास्टर के जो डेस्टिनी शायद है वो भी यहाँ पर गुचेंगी को देख नहीं सकता है। उसके साथ सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वो बुद्धा चाइल्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद उसका एक साथी अभी बुद्धा चाइल्ड की तरफ देखती हुई बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एंग्जायस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भविष्य में तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे वक्त मिलने वाला है। अगर वो सच में यहाँ पर डेमोनिक आंत के इनहेरिटर हैं तो फिर वो जरूर कभी ना कभी अपनी असली आइडेंटिटी को हर किसी के सामने रिवील करने ही वाला है और तो हमें फिर से यहाँ पर और एक मौका मिलने वाला है। सच में दोस्तों इस इंसान को लग रहा है इन्हें अभी यहाँ पर और एक मौका मिलने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से ये लोग अभी इतना तो बेवकूफ़ हो सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के सामने अभी यहाँ पर एक डेमोनिक पोर्टल ओपन होने लगा था। जिस डेमोनिक पावर को अभी अपने सामने देखने के बाद उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर सारे मॉन्क बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप उस डेमोनिक पोर्टल के अंदर से एक लड़की अपने हाथ में एक स्वाद को पकड़कर बाहर निकलती हुई थोड़ा सा सीढ़ियाँ स्पेस बनाकर जोर से चिल्लाकर उन तीनों मॉन्क से कहने लगा, मुझे डर है तुम लोगों के पास और कोई भी ऐसा मौका नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग उस लड़की के पीछे अभी और दो डेमोनिक गार्ड को देख पाते हैं। यानी दोस्तों कोचिंग ने यहाँ पर इन सभी को भेजा है इन लोगों को ठिकाना लगाने के लिए। यानी दोस्तों इन सभी के अभी फील्डिंग को पूरी तरह से सेट कर दिया गया है। और फिर आप उस लड़की के कल्टीवेशन की तरफ देखती हुई एक मॉन्क बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर 3 दाव अचीवर आ चुका है, तुम सारे इंसान कौन हो यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड जिनचैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ गुचेंग की यहाँ पर कह रहा है, ये जरूर वही यहाँ पर कह रहा है। उसी वो पहले वाला मॉन्क फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सारे इंसान ऐसा लग रहा है ये सारे इंसान अभी डार्क हेवनली कोड से आए हैं। जो चीज़ यहाँ पर कुछ वक्त पहले ही इतनी बड़ी कॉमोशन को खड़ा कर चुका था। अगली को आप बुद्धा चाइल्ड जिनचैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, गुचेंगे जरूर यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के साथ रिलेटेड हैं। या तो भी आगो हम लोग उसे एक दिन के लिए भी जिंदा छोड़ दे तो फिर पूरी की पूरी आपा लोगों के अंदर पीस कोई भी वापस नहीं आ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बुद्धा चाइल्ड जिनचैन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे आप मालूम चल चुका है उसका फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है और उसका अभी फाँद कर शोषोत जरूर हो चुका है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बुद्धा चाइल्ड जिनचैन की कोड़ी बाकर अपनी सोच से बुद्धा चाइल्ड जिनचैन पर अटैक करने के लिए तौबा होती हुई बुद्धा चाइल्ड जिनचैन से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी पुलिसा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि तुम यहाँ पर उसे देखने के लिए जिंदा भी नहीं रहने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस लड़की की इतना ज़्यादा खतरनाक स्पीड को देखने के बाद बुद्धाचार्य जिनचैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लड़की ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वहाँ पर मौजूद तीनों मॉन्क को मार डाला है। उसी पर वो तीनों मॉन्क आप मरते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लड़की के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर डिवाइन सिटी की सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये सिटी यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही पीसफुल दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर यौम अस्तर जिनून की एक दोस्त किसी की कोतियात के अंदर आते हुए थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखती हुई किसी को बुलाते हुए जोर से चिल्ला क्या लगा, सेंटेंस तोंगतियान आप कहाँ पर हैं, आपके इंजरीज अभी यहाँ पर कैसे हैं। उसी हम लोग उस यौम अस्तर के साइड में और एक यौम अस्तर को देख पाते हैं जो यहाँ पर ऐसे खड़ा होता है जैसे कि उसे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगली पर आप अपने सामने सेंटेंस तोंगतियान की डेड बॉडी को देखने के बाद वो दोनों यौम अस्तर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो आज में दोस्तों सेंटेंस तोंगतियान की डेड बॉडी को देख कर ऐसा लग रहा था किसी ने सेंटेंस तोंगतियान की पूरे ओरिजिन एसेंस को ही चूस लिया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन सिटी के बाहर डिवाइन टेम्पल फिर से वापस आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, उस तरफ देखो डिवाइन टेम्पल फिर से वापस आ चुका है। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है एब्सोल्यूट इनकी जो कैलामिटी है वो आप यहाँ पर रिजर्व हो चुका है। उसी पर और एक इंसान पूछने लगा, क्या सच में इतनी जल्दी ये काम हो चुका है, यहाँ पर लगभग अभी सिर्फ एक ही रात बीता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी बुल डेमन किंग के साथ एक तरफ आगे बढ़ती हुई बुल डेमन किंग से पूछने लगा, क्या चैन होंगी चाहता है मैं उसे मेरे वेडिंग इनविटेशन को भेजूं। तो सुन की बात बुल डेमन किंग आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर अभी डेमन माउंटेन के मास्टर ने इस साबुद्दीन को इंस्ट्रक्शन दिया था। जो सुन की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डेमन किंग से कहने लगा, तो फिर डेमन किंग तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये चीज़ सिर्फ इतना है कि इसलिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है तुम यहाँ पर इतना नर्वस हो। क्या चैन होंगी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहा है। जो सुनने के बाद बोल डेमन किंग अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गोचेंगे आप अपने वेडिंग की एक इनविटेशन कार्ड को देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई बोल डेमन किंग की तरफ देखती हुई बोल डेमन किंग से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, तुम इस चीज़ को उसके पास वापस लेकर जा सकती हो। जब सही वक्त आने वाला है तो मैं ज़रूर मेरी वेडिंग सेरेमनी के अंदर तुम्हारे साथ एक वाइन की कप को पीने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन टेम्पल के अंदर से कोई इंसान अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, कॉमिनी। उसी वो उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद बुल डेमन किंग थोड़ा सा परेशान होकर आप गोचेंगे से कहने लगा, ये यहाँ पर एंशिएंट बुद्धा चना की आवाज़ है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे भी अभी इस आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर एंशिएंट बुद्धा चना का सीन दिखाता है जिसके तहत अभी यहाँ पर सारे एंसेस तो बहुत ज़्यादा शौक को दिख रहा था और 100 वैली की एक एंसेस तो थोड़ा सा परेशान होकर एंशिएंट बुद्धा चना की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, एंशिएंट बुद्धा अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनी कि वह एंशिएंट बुद्धा चना थोड़ा सा परेशान होकर अपने पैर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, बुद्धा चाहे जिनचैन जब वो बुद्धा माउंटेन के रास्ते में वापस जा रहा था तो अब किसी ने उसको अटैक कर उसे ख़त्म कर दिया है। जो सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद सारे एंसेस तो बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या। अगली पर आप एक एंसेस तो वह भाग को आती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा,
काल मास्टर तोंगतियान सेंटेंस को यहाँ पर डेमोने आज के इन हेतुओं ने कौन के कोतियात के अंतरी आखिरी रात में मार डाला है। सिर्फ उस युवा मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस लाओसेन और बाकी सारे एंसेस्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी एंसेस्टर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप इस बात को सुनने के बाद यांसो वैली के और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट बुद्धा चना की ताप देखती हुई उनसे कहने लगा, क्या डिवाइन सिद्धि के अंदर ही किसका इतना साहस हो चुका है जो डिवाइन सिद्धि के अंदर इस तरह के काम भी कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दूसरा यांसो वैली के एल्डर जोर से चिल्ला कर आप कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर गोचेंगे खुद है। वो बुद्धा चाइल्ड और सेंटेंस ने पहले से ही काल उन्हें पूरी तरह से ओपन कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंसेंट बुद्धा चना भी अभी अपने हाथ में एक मुक्का को बांध रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट बुद्धा चना अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और इस चीज़ के अभी यांसो वैली के एंसेंस तो फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा था। और फिर आप एल्डर किंग को सोचते हुए अपने दाढ़ी को सहलाते हुए आप बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, आखिरी रात के वक्त में जॉब यहाँ पर हेवनली भारत एब्सोल्यूट इन एनर्जी के साथ डील कर रहा था तो आप गोचेंगे पूरी तरह से गायब हो चुका था। हाँ जरूर इस बुद्धि आदमी यहाँ पर उसके लिए बात करना चाहता है लेकिन वो सच में यहाँ पर सस्पिशियस के अंदर है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं और एक एंसेस तो अभी एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर किंग की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों एल्डर किंग असल में यहाँ पर गोचेंगे को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इंसान का भी फील्डिंग यहाँ बहुत ही बुरी तरह से सेट होने वाला है। लेकिन अगली पर गोचेंगे आप बोल डेमन किंग के साथ वहाँ पर आती हुई जोर से चिल्लाकर सारे एंसेस्टर्स से कहने लगा, मैं हमेशा से यहाँ पर हेवनली बोल डेमन किंग के साथ ही था और मैंने कभी यहाँ पर डिवाइन टेम्पल को छोड़कर नहीं गया हूँ। अगर हर किसी को मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर आप लोग चाहे तो डेमन किंग से भी पूछ सकते हैं। जो सुनने की बात बोल डेमन किंग अभी जोर से चिल्ला कर बाकी सारी एंसेस्टर्स से कहने लगा, जो भी यहाँ पर यह मस्त चेंगे कह रहा है वो बात बिल्कुल सच है। आप गोचेंगे इस बार की बात को सुनने के बाद यांसो वैली की एक एंसेस्टर गोचेंगे ताप अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर या तो भी अगर तुमने ये काम खुद नहीं किया है तुमने किसी को भेज दिया होगा आपने लिए इस काम को करने के लिए। उसी वो एंसेंट बुद्धा चना अभी थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, ऐसा नहीं है ये छोटा सा मॉन्क यहाँ पर युवा मास्टर चेंगे को शासित करना चाहता है लेकिन इस मॉन्क के पास और कोई भी इंसान नहीं है जिस पर वो थोड़ा सा भी संदेह कर पाए जो अभी बुद्धा चाइल्ड के खिलाफ इस तरह के मूव को करना चाहेगा। सच में दोस्तों इस इनके अंदर यांसो वैली के ये एंसेस्टर गोचेंगे को किसी भी तरह से ब्लेम करना चाहता है। अगली को आप उन सभी एंसेस्टर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गोचेंगे अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एंसेस्टर से कहने लगा, क्या हर कोई यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है बुद्धा चाइल्ड ने जो मुझे ओपन किया उसी वक्त मैं उस पर स्ट्राइक कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं कर पाया और किसी को भेज दिया था उसे मारने के लिए और मैं खुद फिर से खुद को सस्पिशियस के अंदर गिरने देने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे साइड में अभी बोल डेमन की बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर गोचेंगे ताप दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर हर एक एंसेस्टर की माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। अगली को आप गोचेंगे एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने सारे एंसेस्टर की ताप देखती हुई हर एक एंसेस्टर से कहने लगा, क्या हर कोई यहाँ पर इस गोचेंगे को कोई बेवकूफ़ समझ रहा है। यहाँ पे चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए हर किसी के पास यहाँ पर सिर्फ एक भौजी की जरूरत है मेरे साथ अपनी ताबेल को कैद करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी किलिंग इंटेंट को एनालिस करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपनी सामने ताप देखते हुए हर एक एंसेस्टर से आप जोर से चिल्ला कहने लगा,
या फिर हर कोई यहाँ पर मेरे साथ वार में जाना चाहता है, या फिर आप लोग यहाँ पर मेरी को फैमिली के साथ वार में जाना चाहते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे दिखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों गोचेंगे इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड अभी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।